इस मूवी में एक लड़के का दो लड़कियों के साथ अफेयर चलता है, पर इस दौरान उसकी एक्स वाइफ उनके दरमियान आती है और उनका सारा गेम खराब कर देती है। मूवी के शुरू में हम विकी और क्रिस्टीना नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो बार्सिलोना जा रही थी। विकी का डो नामी लड़के से अफेयर है और उससे शादी भी करने वाली थी, जबकि क्रिस्टीना का अभी तक किसी से कोई अफेयर नहीं था। बार्सिलोना पहुंचकर वो जोडी और मार्क से मिलते हैं। जोडी और मार्क उन्हें एक आर्ट नुमाइश पर ले जाते हैं। वहां पर क्रिस्टीना की एक पेंटर पर नज़र जम जाती है। वो जोडी से पेंटर के मुतालिक पूछती है। जोडी कहती है कि उसकी एक एक्स वाइफ है, लेकिन दोनों की नहीं बन पाई और दोनों का तलाक हो गया। ये सुनकर क्रिस्टीना की उम्मीद बन जाती है। अगले सीन में विकी और क्रिस्टीनो खाना खाते हैं, जबकि सामने वाले टेबल पर वो पेंटर जिसका नाम एंटीनियो है दोस्तों के साथ बैठा है। क्रिस्टीना बार बार एंटीनियो को देखती है। इस पर विकी कहती है कि ऐसी हरकतों से बाज आ जा, वरना वो यहाँ आ जाएगा। और फिर एंटीनियो सच में उनके पास आ जाता है और दोनों से कहता है कि हम तीनों अवेडो शहर चलते हैं, वहाँ मैं तुम दोनों को शहर की सैर कराऊंगा और रात में मज़े करेंगे। इस पर विकी अजीब सा बिहेव करती है और मना कर देती है, लेकिन क्रिस्टीना उसकी ऑफर को कबूल कर लेती है। इस तरह विकी भी न चाहते हुए उनके साथ चल पड़ती है। अवेडो पहुंचकर वो एक होटल में 3 अलग अलग कमरे बुक कर लेते हैं। एंटीनियो दोनों को उसके कमरे में आने की दावत देता है। विकी मना करती है, पर क्रिस्टीना मान जाती है और रात को एंटीनियो के कमरे में पहुंच जाती है। दोनों वाइन पीते हैं। क्रिस्टीना वाइन पीने में ज्यादती कर देती है, जिसकी वजह से जब एंटीनियो उसको किस करने वाला था उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे मुकम्मल बेड रेस्ट दे देता है। इस तरह विकी अकेली रह जाती है और न चाहते हुए भी एंटीनियो के साथ शहर घूमने चली जाती है। इसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर विकी को डो की कॉल आती है। वो डो को कहती है कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही और कॉल काट देती है। इस पर एंटीनियो उसकी इंटेंशन समझ जाता है और उसे गिटार परफॉर्मेंस पर ले जाता है, क्योंकि विकी को गिटार की जानकार बहुत पसंद थी। म्यूजिक के दौरान एंटीनियो विकी को देखता है और रोता है। विकी के पूछने पर वो बताता है कि उसे एक्स वाइफ की याद आ रही है। विकी उसे हमदर्दी जताती है और दोनों करीब आने लग जाते हैं। वो बीच सड़क में एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद क्रिस्टीना के सेहतयाब होने के बाद तीनों बार्सिलोना वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एंटीनियो क्रिस्टीना को बुलाता है, पर क्रिस्टीना ये बात विकी से भी शेयर कर देती है। ये सुनकर विकी खुश थी, लेकिन अंदर से जेलस भी हो रही थी, क्योंकि विकी भी एंटीनियो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। विकी को डो की कॉल आती है। डो कहता है हम दोनों यहाँ बार्सिलोना में ही शादी करेंगे। विकी ये सुनकर शॉक होती है, पर मान भी जाती है, क्योंकि वो एंटीनियो से मिलकर पछता रही थी। दूसरी तरफ क्रिस्टीना एंटीनियो के घर जाती है और इस दफा दोनों अपने जिस्मों की बड़ास निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं। एंटीनियो का एक शिकार फंस गया था, तब वो दूसरे शिकार पर झपटना चाहता था। एक दिन एंटीनियो विकी से मिलता है। विकी कहती है कि उस दिन के बाद तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। एंटीनियो कहता है कि तुम किसी और से शादी करने वाली हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाए। इसके बाद डो विकी से शादी करने बार्सिलोना पहुंच जाता है। क्रिस्टीना विकी को कॉल करके बताती है कि वो एंटीनियो के साथ रहना चाहती है। डो और विकी को खाने की दावत देती है। चारों बैठकर खाना खाते हैं। इस दौरान एंटीनियो विकी के पैरों को अपने पैरों से टच करने की कोशिश करता है। दरअसल एंटीनियो समझ रहा था कि वो क्रिस्टीना के पैर हैं। दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी बहस होती है, लेकिन एंटीनियो उसे समझाने में कामयाब रहता है। चंद दिनों के बाद विकी और डो की शादी हो जाती है। क्रिस्टीना और एंटीनियो दोनों को शादी का तोहफा एक पेंटिंग भेजते हैं। एक रात एंटीनियो को कॉल आती है कि उसकी एक्स वाइफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। एंटीनियो फौरन उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आता है। क्रिस्टीना ये देखकर शॉक हो जाती है। अगले दिन जब वो तीनों बैठकर खाना खा रहे थे, तब क्रिस्टीना को मालूम पड़ता है कि एंटीनियो को इस मकाम तक पहुंचाने में उसकी बीवी मारिया का बड़ा हाथ है, क्योंकि मारिया एक पेंटर थी और उसी ने एंटीनियो को पेंटिंग सिखाई थी। अगले दिन मारिया घर पर पेंटिंग कर रही थी। तभी क्रिस्टीना एंटीनियो को किस करने की कोशिश करती है, पर एंटीनियो उसे मना कर देता है। कहता है मारिया देख रही है। दूसरी तरफ विकी स्पेनिश क्लास ज्वाइन कर लेती है। वहाँ बेन नाम का एक लड़का विकी को फिल्म ले जाने लगता है। विकी मान जाती है। फिल्म के बाद जब वो शॉपिंग कर रहे थे, तब बेन उसका हाथ पकड़ता है, पर विकी मना कर देती है और कहती है वो शादीशुदा है। बेन कहता है मैंने महसूस किया है तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। इस पर विकी कहती है जो भी हो तुम मुझसे दूर रहो।
अगले दिन एंटोनियो, मारिया और क्रिस्टीना बाहर जाते हैं। एंटोनियो के कमर में दर्द होता है। तब क्रिस्टीना साइकिल से पेन किलर मरहम लेने जाती है, लेकिन वापसी पर वो देखती है कि मारिया उसकी मालिश करने में मसरूफ थी। मारिया कहती है कि टेंशन लेने की वजह से एंटोनियो के साथ ये होता है। यहाँ क्रिस्टीना उदास हो जाती है। इस पर एंटोनियो उसे मशवरा देता है कि तुम एक अच्छी फोटोग्राफर बन सकती हो। घर पर मारिया भी उसकी तस्वीरें देखती है। अगले दिन मारिया उसे तस्वीरें खिंचवाने लेकर जाती है। इसके बाद जोडी के घर पर पार्टी में विकी आती है। यहाँ पर वो जोडी को मार्क के दोस्त के साथ उसे किस करते हुए देख लेती है। विकी जोडी से इस बारे में दरियाफ्त करती है, जिस पर जोडी कहती है कि वो मार्क से प्यार करती है, पर वो उसे खुश नहीं रख सकता, इसलिए उसे बाहर मुंह मारना पड़ता है। विकी समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह है। दूसरी तरफ एंटोनियो, मारिया और क्रिस्टीना अपने फादर से मिलवाने लेकर आता है। यहाँ पर मारिया क्रिस्टीना से कहती है कि हम दोनों के ताल्लुकात अब बेहतर हैं। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि अगर वो एंटोनियो के साथ सोना चाहे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके बाद क्रिस्टीना विकी और उसके हस्बैंड से मिलती है और ये सारी बातें उन्हें बता देती हैं। एक दिन क्रिस्टीना अकेली बैठकर सोचती है कि उसे क्या हो गया है, वो क्या कर रही है, और फैसला करती है कि वो मारिया और एंटोनियो को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। इस पर मारिया नाराज़ हो जाती है कि इतने दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ खुश रहने लगी थी। एंटोनियो मारिया को समझाता है कि क्रिस्टीना एक आज़ाद ख्याल लड़की है, वो जहाँ जाना चाहती है चली जाए। दूसरी तरफ विकी जोडी को एंटोनियो और उसके ताल्लुकात के मुतालिक बताती है, इसलिए जोडी अपने घर पर एक पार्टी का एहतमाम करती है कि विकी की ज़िंदगी उसकी जैसी न हो जाए। पार्टी में एंटोनियो को भी दावत दी जाती है ताकि वहाँ विकी और एंटोनियो दोनों मिल सकें। क्रिस्टीना के जाने के बाद मारिया और एंटोनियो के दरमियान लड़ाइयाँ दोबारा शुरू हो जाती हैं और मारिया उसे छोड़कर चली जाती है। पार्टी के दिन विकी एंटोनियो से मिलती है। एंटोनियो उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है, पर विकी मना कर देती है। अगले दिन वो डो के साथ मार्केट में थी। तभी एंटोनियो विकी को कॉल करके खाने पर ले जाने के लिए कहता है। विकी डो से बहाना करती है कि उसके टीचर की अलविदाई पार्टी है और उसे भी पार्टी अटेंड करनी है। डो उसे इजाज़त दे देता है और विकी एंटोनियो के पास पहुंच जाती है। एंटोनियो आओ देखता है न ताओ सीधा विकी के जिस्म को टच करना शुरू कर देता है। तभी मारिया वहां आती है। उसके हाथ में गन होती है। एंटोनियो उससे गन छीन लेता है। इस दौरान विकी के हाथ पर जख्म आ जाता है और दोनों को औते जौते बोलकर वहां से निकल जाती है। विकी क्रिस्टीना से मिलती है और ये सब उसे बताती है और साथ में कहती है कि उसे वापस अमेरिका अपने घर जाना चाहिए। क्रिस्टीना मान जाती है और डो, विकी और क्रिस्टीना वापस अपने मुल्क चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। देखने का शुक्रिया।